सर कर दें। चालू हो गया। चलो ठीक है, देखो ध्यान। तो अब जो है 4.3 में हम लोग पढ़ेंगे, लगा देते हैं समझते हैं। चलो अब देखो ध्यान। तो अगर मेरे पास कोई सवाल है, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर हमको सरल करना है, ध्यान से समझना, तो इसको कहेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर क्या हो जाए 5 हो जाए। तो इसको हम लोग ऐसे भी हो सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। उसका x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2, 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 आ जाओ बराबर 0। x बराबर माइनस 2 और x बराबर क्या होगा माइनस होगा ना। तो सिरधराचार्य के द्वारा एक फॉर्मूला बताया गया जिससे डायरेक्ट x के दोनों मान आ जाएंगे। समझ में आया? या गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बताते हैं, उसको सिरधराचार्य विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसमें होता है सिरधराचार्य सूत्र, x बराबर कर दिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ में आया? अब ये ए बी सी क्या है? हाँ अभी मैं चालू कर रहा हूँ। इसमें ये हम 4.3 का तुम लोग को परिचय कर रहा है। समझ में आया? अगर ये पूरा परिचय समझ गए इंट्रोडक्शन, तो 4.3 खत्म हो जाए। चलो देखो, तो ये जो सूत्र बना है, ये सूत्र इसी को बोलते हैं सिरधराचार्य सूत्र। ठीक है, इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, मतलब समझ लो पहले, सबसे पहले x स्क्वायर बगल में लिखा है उसे क्या कहते हैं a। जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और जो दोनों को छोड़ के कांस्टेंट रहता है उसे क्या कहते हैं c कहते हैं। जो ना x स्क्वायर का गुणांक हो ना ही x का गुणांक हो उसे क्या कहते हैं c कहते हैं। अब आओ मैं इस सवाल को इस तरह रख के दिखाऊं, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो रखते हैं, देखो माइनस बी मानो माइनस 5। अब देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर मानो 25। अब 4ac, तो 4 तो है, ये है a के जगह पे क्या है 1, 4 एकम 4, अब 4 छके 24। तो इसमें क्या लिखेंगे अंडर रूट 24 बटे 2a मतलब 2 एकम 2। चलो समझ आ गया? अब ये देखो x माइनस प्लस माइनस 25 में 24 गया 1, तो कड़ी में 1 का मान, समझ में आया, बटे 2। अब x का मान 2 हो गया, एगो प्लस करके और एगो माइनस करके। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग x बराबर -5 प्लस करके 1 बटे 2 और दूसरा मान -1 बटे 2। भाई देखो -5 में से 1 गया -4 बटे 2 को क्या करते हैं अब -5 -1 -6 बटे 2 को क्या करते हैं अब x का मान दोनों आ गया ना, और ये भी देखो x का मान आ गया ना। समझ में आया? यानी कि हम लोग सिरधराचार्य सूत्र से भी मान ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, अच्छा से समझे सब लोग। अब हम लोग को समझना ये है कि अगर हम इस सूत्र से ज्ञात करें, ध्यान से समझना, तो अगर ऐसा हो कि ये जो अंदर का मान दिख रहा है ये अंडर रूट में है ना, अगर हम जैसे तुम लोग क्या हर सवाल को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हो? नहीं। अगर वो टूटे, 2 खंडों में टूटे ही ना, तो आखिर वो सवाल कैसा होता है? तो देखते हैं ध्यान से। अगर इसके अंदर, कड़ी के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक। बताएं तुम लोग को अंडर रूट के अंदर जैसे -1, ये कैसी संख्या, वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। सब बताएं। अंडर रूट 2 ये क्या है, वास्तविक की काल्पनिक? समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सवाल ऐसा मिले जिसमें इसका मान किसमें आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उस सवाल को लगा पाएंगे हम लोग? नहीं, उसका गुणनखंड आगे समझ में। तो यही हम लोगों को समझना है।
इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि ये जो x का मान है टोटल तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। आ रहा है समझ में? जो x की वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं d, इसको बोलते हैं विविक्तकर। आ रहा है समझ में? तो विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर कोई विविक्तकर ज्ञात कर लेगा तो वो ये बता देगा कि इस सवाल का मान कैसा होने वाला है, काल्पनिक होने वाला है कि वास्तविक होने वाला है कि जीरो होने वाला है। देखो देखो ध्यान से आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो आप सुनो, बात ना करो। देखो तो अगर d का मान, सुनो जी, अगर d का मान शून्य से बड़ा हो जाए, शून्य से बड़ा का मतलब धनात्मक हो जाए। अगर d का मान शून्य से क्या हो जाए, बड़ा, शून्य से बड़ा यानी कि धनात्मक, तो मूल कैसा होगा? अब जब शून्य से बड़ा लोगे तब तो उसका मान वास्तविक आएगा ना, तो मूल कैसा होगा? हाँ वास्तविक। मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो मूल क्या होगा? वास्तविक। ठीक है, जैसे ये जो मान हम लोग d का अगर निकालेंगे इसका, तो एक आया ना, तो एक जीरो से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो मूल वास्तविक आया कि नहीं आया? और अलग अलग भी आया, तो लिख सकते हैं हम लोग कि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अलग अलग मतलब समझ रहे हो, एगो -2 और एगो -3, तो लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब समझ रहे हो, अलग अलग, एक ही नहीं होंगे। जैसे इसका 2 मान है, पहला भी -2 दूसरा भी -2, तब कहेंगे कि मूल बराबर होंगे। आया समझ में? चलो, तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न, अलग अलग। अब देखो, अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए, d का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे 0 हो जाता, तो ये बताओ, हम +0 करते -0 करते तो दोनों मूल क्या हो जाते? बराबर हो जाते। नहीं समझ में आया? अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू लिख रहा है ये 0 हो जाता, 0, तो एक बार क्या करते? -5 + 0 लिखते, और एक बार -5 -0 लिखते, तो क्या ये मान अलग लगाता? नहीं। +0 करते चाहे -0 करते, मान बदलेगा नहीं। तो कहेंगे मूल क्या होगा? बराबर होगा। मूल क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ रहा है? वास्तविक तो होबे करेगा। अच्छा 0 हो जाएगा तो क्या वास्तविक नहीं होगा? वास्तविक तो होगा ही, लेकिन मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे देखो, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, तब जब d का मान, ये जो d है विविक्तकर, इसका मान 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब ये माइनस में हो जाए, तो मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अभी बताएं भाई, कौड़ी के अंदर अगर संख्या माइनस आ गई तो मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो लिखेंगे मूल काल्पनिक हो जाएगी। आगे समझ में? अब तुमसे कोई कहे कि विविक्तकर निकालिए, तो क्या कर लोगे? इसका मान याद करना है, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वही b स्क्वायर 4ac मान निकालेंगे, इनमें से कोई भी कंडीशन लगेगा बता देंगे यही होगा। आगे समझ में?